नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल इज ड्यू टू, जो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स होते हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है। देखो ध्यान से, कुछ ऑप्शंस गिवन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी एंड रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय वन अनदर। देखो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है हाफ फील्ड और आई कैन से फुली फील्ड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में रखे होने चाहिए जिनकी एनर्जीज क्या है, सेम है, तभी तो आपकी एनर्जी क्या हो पाएगी, एक्सचेंज हो पाएगी। यस और नो। तो जिन भी ऑर्बिटल्स में रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो सब क्या होने चाहिए, डीजेनरेट होने चाहिए। आपको पता है अगर मैं पी की बात करूं, अगर डी की बात करूं, देखो पी की बात करें, डी की बात करें, तो ये सब जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये सब क्या है, आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तभी आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये तो क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो सी तो रॉन्ग ही है। अगर सी रॉन्ग है तो भाई ये ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं हो सकता ना। अब अगर अपन देखें कि भाई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि जितना ज्यादा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स होंगे या मैं कहूं तो हाफ फील्ड होंगे या फुली फील्ड होंगे, उतना ही एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं तो नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर ज्यादा होंगे तो हम कह सकते हैं क्या, एक्सचेंज जो एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां पे दे रखा है लार्ज एक्सचेंज एनर्जी, तो ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाउ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो जब भी हाफ फील्ड और फुली फील्ड रहेगा तो आप समझते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी माय डियर। जहां कहीं भी सिमेट्री आती है मतलब वो स्टेबल फॉर्म में बनना शुरू होता है, कहीं भी आप देखें सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू माय डियर स्टेबिलिटी। इट इज क्लियर। तो यहां हम कह सकते हैं जितना ज्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, देखो अगर एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे कि पहले ऑप्शन में दिखा रखा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा गैप जो है वो प्रॉपर गैप होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पास पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर सिमेट्री के साथ बैठे हैं, एक बिल्कुल उनके बीच में अरेंजमेंट है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखे गए हैं, एक सिमेट्री में रखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, उनके बीच का रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। पर अगर रिपल्शन कम होगा तो हम कह सकते हैं कि रिपल्शन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्योंकि अगर रिपल्शन एनर्जी ज्यादा हुई तो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। और हमें तो स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि रिपल्शन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर अगर अरेंजमेंट में हुए, प्रॉपर अगर सिमेट्री में हुए, तो एक दूसरे पे जो हम कह सकते हैं शील्डिंग कम से कम लगाएंगे। और अगर एक दूसरे पे शील्डिंग कम से कम लगाएंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, उन पे ज्यादा होगा। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें जो शील्डिंग है, इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, प्रॉपर सिमेट्री में है, तो इनमें जो जो आपका हम कह सकते हैं जो शील्डिंग होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट में रखे गए हैं, एक दूसरे पे शील्डिंग अगर कम है तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये देखो क्या लिखा है, रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन अनदर, ये भी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये आपका हो गया फॉल्स। तो क्या बोल रहा है, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड सबसेल इज ड्यू टू व्हाट, कितने ट्रू है भाई, यहाँ पे ए बी और डी और ई, ए बी डी ई बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको नजर आने वाले हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में कवर है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो, ठीक है।